नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। यूनिट नंबर 2 के जो भाग हम पढ़ रहे थे CFT, उसका आगे का भाग इसमें है। ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले पिछली बार जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन इस प्रकार हुआ होगा कि आपको एक एक चीज़ का एग्जाम्पल नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए हम यहाँ देखिए कि इस बार हम आपको स्पष्ट रूप से दोबारा से एक एक चीज़ की जो है वो कैलकुलेशन करा के बताएंगे CFSE का कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, नोट करके देखिए। सबसे पहले चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था या CFSE व अष्टफलकीय CFSE की तुलना की बात करते हैं। ये जहाँ पर डेल्टा टी आएगा वहाँ पर डेल्टा टी का मतलब होता है कि एनर्जी CFSE एनर्जी जो है वो डेल्टा टी अर्थात टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है। डेल्टा ओ का मतलब है कि जो भी आपकी CFSE है वो डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इन दोनों में जो आपका जो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में संबंध क्या होता है। तो ध्यान रखो, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये डेल्टा ओ जो है ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 4/9 डेल्टा ओ है। इस बात को ध्यान सकें। इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे ऐसा सूत्र में ऐसा लग रहा है जैसे ये 4/9 करके डेल्टा ओ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। गलत बात है ना, इसका ध्यान रखें आप। डेल्टा टी बराबर, जैसे इस सूत्र में देखिए आप बड़ा करके, ये देखिए आप, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखें। अर्थात डेल्टा जो टी होता है वो छोटा होगा हमेशा डेल्टा ओ से। अर्थात 9 गुणा डेल्टा टी बराबर है 4 गुणा डेल्टा ओ के बराबर। समझ गए? तो ये एक सूत्र का इन दोनों के जो आपका जो एक रिलेशन आता है वो बता दिया गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से, आराम से, तसल्ली से इस बात को ध्यान से समझते हो चलें कि ये आपका D1 से लेकर D10 तक की सारी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हमने कर रखी है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपकी की गई है चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। डेल्टा ओ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। और मैंने हमेशा ध्यान रखना के लिए एक बात कही है, सूत्र के अंदर सबसे पहले ये इफेक्ट देखा जाता है कि आपके सूत्र में सबसे पहले कि डेल्टा जो वीक लिगेंड फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। ध्यान रखें, कभी भी जब भी आपका वीक लिगेंड फील्ड होगा कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं होगा। मेरा कहना मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन का पेयर करेंगे नहीं, परंतु सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे जो निम्न ऊर्जा स्तर के जो कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, चाहे पेयरिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप आराम से भरेंगे, उसमें पहले सभी इलेक्ट्रॉन भरते, सभी कक्षक फील्ड एक समान रूप से भरे जाएंगे, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। परंतु अगर आपका ऊर्जा स्तर में नीचे है तो पहले उसकी पेयरिंग, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में ऊपर जाएगा। परंतु आपके प्रबल लिगेंड फील्ड में क्या होगा कि सबसे पहले जो नीचे के निम्न ऊर्जा स्तर वाले हैं वो सारे भराक आएंगे, उसके बाद ऊपर आएंगे। एग्जाम्पल की वजह से ये आपका ये फर्स्ट नंबर का आपका एग्जाम्पल आता है D1। ये आपका CFSE का आंकलन मिल चुका है डेल्टा टी से। ठीक है, हमेशा इसमें नीचे EG होता है, फिर एक गैप होता है, एनर्जी गैप डेल्टा टी होता है। और उसके बाद जैसे पहले क्या आपने आपके उसमें बताया था मैंने, चाहे दोबारा दिखा देता हूँ उस पन्ने को आपको मैं। इस पन्ने के अंदर आपको दिखाया, जब मैंने दिखाया था तो उस पन्ने के अंदर मैंने आपको दिखाया था, इस पन्ने को दिखाया था, आप याद करें तो ये आप जिसमें मैंने ये दिखाया था कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है इसमें EG कक्षक आपके नीचे होते हैं, और ये जो आपके ये 5 लाइनें जो बनी हुई है ये आपके होते हैं D ऑर्बिटल्स। इसकी स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड फील्ड। वीक लिगेंड मतलब दुर्बल लिगेंड के अंदर। दुर्बल लिगेंड कौन कौन से होते हैं बता देंगे आपको। ये आपकी स्प्लिटिंग जब होती है तो नीचे EG वाले कक्षक आते हैं, तो पहले किस में भरे जाएंगे, EG में भरे जाएंगे, उसके बाद में आपके TTG में भरे जाएंगे। परंतु यदि ये जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड आएगा तो इन दोनों के बीच में जो आपके जो ऊर्जा का जो भाग है, डेल्टा टी का जो मान है वो बढ़ जाएगा। तो वो इतना बढ़ जाएगा कि सबसे पहले पेयरिंग कहाँ स्टार्ट होगी, नीचे वाले में पूरी पेयरिंग होगी,
4 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, उसके बाद में 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। जबकि इसी चीज़ के अंदर, जबकि इसी चीज़ में आप दोबारा देखिए, जबकि इसी चीज़ में आपकी यहाँ पर जो है इतनी आपकी एनर्जी की गैप नहीं है, इसलिए पहले जो अगर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरने की बात है तो पहले एक भरा जाएगा ईजी में, दूसरा भी ईजी में भरा जाएगा, तीसरा आपके ऊपर आएगा, चौथा ऊपर आएगा टीटीयू में, चौथा और पाँचवा, उसके बाद 5वां ऊपर आएगा, उसके बाद में छठा जब भरा आएगा तब ईजी में आएगा। समझ गए बात? जबकि यहाँ पे क्या होगा, चारों नीचे भरा आएंगे। बात समझ गए? अब आप लेते हैं वापस बैक करके लेते हैं, हम किस चीज़ में पढ़ रहे थे यहाँ आपकी, तो अब आपको क्लियर समझ में आएगी तस्वीर का कि इसमें आपके ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात अगर आती है, यहाँ देखिए अब आप आराम से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, छठा इलेक्ट्रॉन जब आता है, जब आपकी वापस टीटीजी में ईजी कक्षा के अंदर आपकी पेयरिंग स्टार्ट होती है, कैलकुलेशन आपकी निकलती जा रही है। जो कैलकुलेशन आपकी निकलेगी डेल्टा टी, उसके आधार पर आप डेल्टा ओ की कैलकुलेशन आप निकालेंगे डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ से। आप डायरेक्ट डेल्टा ओ भी निकाल सकते हैं और उससे आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ये ध्यान रखें कि इस प्रकार ये डेल्टा टी, ये जो आपका D10 तक आपके जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है। अब जो सबसे पहले समझने वाली बात आती है कि आप अगर ये मान के चलें कि D5 की, अगर ये देखिए आप जो भी स्टेबल, टोटली स्टेबल कौन से होते हैं, या तो D10 होते हैं या D5 होता है। D10 और D5 दोनों के अंदर आपकी CFSE का मान क्या है, 0 आ रहा है, ठीक है। और ये जो 0 मान आ रहा है, इसके बाद में अगर आप एक बात बहुत अच्छी नोट करें, तो आप एक बात बहुत अच्छी नोट करेंगे दोबारा से कि ये आपका केवल अगर मान जो समान आता है ये D1 और D2, इसके बाद में D6 और D7, इन दोनों का मान बिल्कुल सेम आता है ना। इसके बाद में ये जो D3 है और आपके जो D8 है, इसका मान भी सेम आता है। केवल अंतर अगर कोई आता है तो किस में आता है, अंतर जो आता है वो किस में आता है, आपके D4 और D9 के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर आपके अंतर आता है। वहाँ एक में तो है 0.6 माइनस में, एक में 0.4। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो बताइए CFSE का मान समान आता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड फील्ड, तो आप क्या बताएंगे, D1, D6 और D9। तो 1, 6 और 9, अगर आपको ये 3 चीज़ याद है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्ट CFSE का मान डायरेक्ट ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, माइनस का मीनिंग कहीं माइनस में नहीं है, ये बात को प्रेरित करता है कि ये माइनस का मान है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, अर्थात इसमें से एनर्जी निकलती, रिलीज़ होती है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें एक बात का कि D1, D6 एंड D9, इन सब का जो मान होता है वो क्या होता है आपका -0.4 डेल्टा टी, ये आपका मान होता है। ये आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डेल्टा टी का अगर मान आपको ध्यान नहीं रखा तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपका आता है अभी आपको एक उच्च ये आपका जो है ना, ये उच्च चक्रण में अष्टफल के संकुल के लिए CFSE का मान है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। ये आपका उच्च चक्रण का मतलब होता है इन प्रबल क्षेत्र, उच्च चक्रण, निम्न चक्रण, उच्च चक्रण, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उच्च चक्रण अष्टफल की संकुलों के अंदर ये डेल्टा O कर लीजिए इसको, ये डेल्टा O आएगा, यहाँ गलत छपा हुआ है डेल्टा टी, लास्ट की जो आपका ये जो बना हुआ है ये सारा आपका डेल्टा O आएगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, अष्टफल की संकुलों के लिए है, जो कि हमने कैलकुलेट कहाँ से की थी, डेल्टा टी से कैलकुलेट की थी डेल्टा O के लिए, ठीक है। तो इस डेल्टा टी को आप क्या करेंगे, डेल्टा O कर लेंगे। और ये CFSE का मान डेल्टा टी के अंदर जो आपका आता है वो कहाँ आता है, 0.6,
अर्थात डेल्टा टी का मान जो आता है आपका 0.6 आता है, जबकि डेल्टा ओ का मान क्या आता है 0.4 आता है। ठीक है, अब इस चीज़ के अब आप देखते हैं तो इस प्रकार से ये दोनों निकल जाते हैं। और आपको ये याद भी हो सकता है, आपको ये जो इसके इफेक्ट करने वाले कारक जो हैं कौन कौन से, थोड़ा पढ़ लेते हैं। CFSE को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज, संकुल की ज्यामिति। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा क्षेत्र में चल जाते हैं, जबकि 2 EG कक्षक जो होते हैं उच्च ऊर्जा कक्षक में चल जाते हैं। ये आपको पहले चित्र द्वारा समझाया जा चुका है। निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा कक्षकों में भर जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे संकुलों के अंदर CFSE का मान हमेशा उच्च होता है। दूसरा आता है केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बहुत ही मेजर इफेक्ट प्रेक्षित करता है कि केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, इससे CFSE का मान बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ध्यान रखें, जितने डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में भरे जाते हैं उसका CFSE का मान हमेशा उच्च होगा, लेकिन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो CFSE का मान उतना ही कम होगा। अब आता है डेल्टा का मान, ये ऊर्जा का जो है सिंबल है। किसी संकुल के लिए CFSE का अंक परिकलन जो होता है डेल्टा के मान के आधार पर किया जा सकता है। ध्यान रखें, किसी अष्टफलकीय संकुल के लिए डेल्टा O से मान निकालेंगे और डेल्टा O का मान जितना अधिक होगा उसके लिए CFSE का मान उतना ही अधिक होगा। ये डिपेंड करता है लिगेंड की प्रकृति पर कि वीक लिगेंड है कि दुर्बल की आपका प्रबल लिगेंड है। ठीक है, कुछ सामान्य लिगेंडों की बढ़ती हुई सामर्थ्य के अनुसार एक श्रेणी बनाई जाती है जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहता है। हमने पहले कहा था आपको कि ये आपको जो लिगेंड, ये आपको सीरीज याद रटनी है, आपको घोट लेनी है। इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो वीक लिगेंड से लेकर प्रबल लिगेंड के बीच में ये पूरी जो श्रेणी दे रखी है, इसमें देखो आयोडाइड जो है आपका ब्रोमाइड आयोडाइड, क्लोराइड आपका नाइट्रेट, आपका फ्लोराइड, आपका हाइड्रोक्सिल कम जो आपका आता है OH माइनस आता है, H2 आता है, OX जो X दिखाता है आपको हेलोजन कंपाउंड होता है, EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएमीन एसिटिक एसिड जो आपका आता है, अमोनिया आता है। ये सभी आपको क्या बताते हैं कि ये सारे आपके वीक लिगेंड्स है। और जो प्रबलता आपकी आती है साइनेट CN माइनस तक आती है, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, इससे आपको ये पता लग जाता है कि आपका प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। और उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि क्या इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होएगी कि नहीं होएगी। मोटी बात 3 इंपॉर्टेंट बात है हमेशा। एक तो ये ध्यान रखें कि आपका लिगेंड किस प्रकृति का है। लिगेंड आपका अगर प्रबल लिगेंड है तो आपका उसका जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड अगर आपका आएगा। यदि दूसरी बात अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, आपके जो निम्न ऊर्जा स्तर में उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होएगी। ठीक है, आपका उसी आधार पर आपका CFSE की गणना होगी। अब आता है कि धातु आकार का आयन व धातु आयन संक्रमण तत्वों की किस श्रेणी का नाम है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी। हम ये सीधी बात जानते हैं कि 3 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, और प्रथम संक्रमण तत्वों के लिए डेल्टा O का मान कम होता है, जबकि द्वितीय और तृतीय के लिए ये मान उच्च होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर हमेशा डेल्टा O के मान में हमेशा क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। दर्शक क्षेत्र में जब भी ये आता है कॉम्प्लेक्स का जो आपकी प्राप्त होती है सेंटीमीटर माइनस इन्वर्स में जो प्राप्त होती है, तरंग दैर्ध्य जो प्राप्त होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना कलर्ड उसका होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम वापस से अगर आते हैं कैलकुलेशन पर आते हैं तो आपको ये पता लग चुका है कि जैसे आपके टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स में कैसे CFSE की गणना की जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखते हैं। एक छोटी सी बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो सामने देखने को मिल रही है आपका है अष्टफलकीय संकुल। इसको रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे देख भी सकते हैं कि आपका इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले आया आपका अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल के अंदर आपका आता है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में है कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र में है। उसके बाद में आप CFSE की गणना करेंगे। आपका D4 विन्यास, चूँकि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में, तो T2 नीचे है
Eg ऊपर है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या रहेगा? पेयरिंग नहीं होएगी कभी भी। पेयरिंग कब स्टार्ट होएगी? जब सारे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे। उसके बाद में दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में पेयरिंग स्टार्ट होगी। वो भी सबसे पहले पेयरिंग कहाँ होगी? निम्न ऊर्जा स्तर वालों कक्षकों में, और उसके बाद में होगी उच्च ऊर्जा कक्षकों के अंदर। ध्यान रखें, देखिए जैसे D4 की बात है, 4 भर गए, 5 में भर गए, 6 के अंदर कहाँ पेयरिंग स्टार्ट हुई? T2 में स्टार्ट हुई। 7वें में कहाँ स्टार्ट हुई? T2 में स्टार्ट हुई। इसके आधार पर आपने CFS निकाल ली। ठीक है, ये वही मान है जो डेल्टा T से हमने निकाला था डेल्टा O का। अब आता है ऐसे प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, तो ध्यान रखो ये पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट, जब तक 6 इसमें पूरे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे, जब तक Eg कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और फिर से एक बात, D0 D10 विन्यास जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वहाँ CFC का मान हमेशा 0 होगा। तो आज के दिन में हमने ये जो पढ़ लिया, इसको आप याद कर लें, इसको घोट लें। इसके लिए आपको और भी समझने के लिए आपको मैं PDF पे आपको ई कंटेंट्स भिजवा रहा हूँ, इसके अलावा भिजवा रहा हूँ, उसको आप पढ़ें ध्यान से। वो अपने आप में नोट्स हैं, उसको आप याद कर लें, समझ लेवें। बहुत कठिन चीज़ नहीं है, एक बार गौर से पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपना इस तरह से ज़रूर ध्यान रखा करें कि कभी भी कोई चीज़ को पहले सबसे पहले आप समझें, उसको दोबारा से वापस पढ़ें। पढ़ने के बाद में आप उसको एक बार लिख के अभ्यास करें। उसके बाद समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी लेवें, लेकिन पहले एक नोट जरूर तैयार करें, अंडरलाइन करें उसको। और ये जो आप, मुझे पता है कि इन चीज़ों को आप डायरेक्ट आपके पास नोट्स के रूप में रहेंगे, लेकिन आप क्या एक कॉपी बनाइए, कॉपी के अंदर एक बाकायदा पॉइंट वाइज इसको नोट करें। नोट करने के बाद में आप आगे बढ़ें, ताकि आपको नोट्स का जो कलेक्शन हो वो आपका सही हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में भी आपको जो PDF भिजवाने के बाद में नोट्स का PDF ई कंटेंट भिजवाऊंगा, और उसके बाद दोबारा से एक बार इसका रिवीजन जरूर करेंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको किसी प्रकार को भूलना नहीं है।